नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, मैं इस वीडियो में आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया है ना, लेकिन हो सकता है कि अभी आपके पढ़ने के बाद भी इस चैप्टर के क्वेश्चन से, इस चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चन आपको ना आते हो, और हो भी सकता है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जिनको करने के बाद अब आपके एक भी क्वेश्चंस खासकर इस चैप्टर से बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए मेरे साथ तैयार। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, ताकि जब चैप्टर करें और जब हम क्वेश्चंस निकालें और उनका सॉल्यूशन करने बैठें तो हमारे मन में तनिक भी डाउट ना रहे। तो छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से आपकी होती हैं गलतियां, उनको कर देता हूं तनिक दूर। देखिए तो जरा क्या है वो छोटी सी बातें। तो सबसे पहले बच्चों हमें जरा देखना पड़ेगा कि बताइए सर d/dx और sin x, तो मुझे बताइए जरा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। सर d/dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos x। दूसरा सर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ सर माइनस में sin x। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्टली रिजल्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तीसरा सर डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सर sec स्क्वायर x। ठीक है, सर डेरिवेटिव ऑफ sec x। सर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है सर sec x tan x। sec x tan x। सर डेरिवेटिव ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है सर cot x का डेरिवेटिव क्या होता है सर माइनस में cosec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x। सर डेरिवेटिव ऑफ cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है सर माइनस में cosec x और cot x। माइनस में cosec x और cot x। ये हो गया बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। एक बार फिर से sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। cot x का डेरिवेटिव माइनस में cosec स्क्वायर x, और cosec का डेरिवेटिव सर माइनस में cosec x इंटू cot x। दूसरी बात सर अगर कभी भी कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल निकल जाए, यानी a की पावर x हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, इसे मैं कांस्टेंट की पावर बोला हूं, इसे कहते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है एक्सपोनेंशियल। सर d/dx e की पावर x का डेरिवेटिव, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव सर होता है e की पावर x। क्या होता है e की पावर x इंटू लॉग e, लेकिन इसका बेस कितना होता है बच्चों e, इसका बेस कितना होता है बच्चों e। ठीक है क्या, अब ध्यान रखना जब भी log का फंक्शन और उसका बेस दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। तो e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं तो डायरेक्टली क्या होता है e की पावर x ही आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x। इसमें और इसमें फर्क क्या है वो भी बताता हूं। ये e एक्चुअल में e ही रहेगा, लेकिन a यहाँ पे वरी करता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू बड़ी हो सकती है, मतलब सर ये 2 हो सकता है, सर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। बात आ रही समझ में। तो इसे सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसे क्या बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान रहेगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों में ध्यान रहेगा ना पक्का। और इस बात का ध्यान रखना लॉग का फंक्शन और लॉग का बेस, लॉग का फंक्शन और लॉग का बेस दोनों सेम है तो वैल्यू होती है 1। बात आगे समझ में। ओके सर आगे आखिरी है d/dx x की पावर m, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है,
एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो सर पावर आगे हो जाएगी और पावर में से एक हो जाएगा कम। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे सर, सर d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, सर log x, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। एक मिनट रुको, log का बेस नहीं पता, log का बेस नहीं पता। जब भी log का बेस ना बताए तो हमेशा आपको e मानना है। क्या मानना है बच्चों? e मानना है। log का बेस ना पता हो तो क्या मानेंगे? e, नेचुरली मानेंगे, e मानेंगे, ठीक है क्या? तो log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद log की दो बातें, log की दो बातें, log m और उसकी पावर है n। तो log पावर को रिड्यूस करता है, log पावर को रिड्यूस करता है, n log m, पावर कहां पे आ गई? आगे आ गई, ठीक है। अगेन लॉग का बेस नहीं पता ई, लॉग का बेस नहीं पता ई, परफेक्ट, ये पहली बात लॉग की। दूसरा लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग के अंदर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ए इंटू बी बोल दो या फिर एम इंटू एन बोल दो, मतलब सेम होता है। तो लॉग एम एन क्या होता है? जब लॉग मल्टीप्लाई में होगा तो लॉग प्लस होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एम। दो बात हो गई। लॉग की तीसरी बात, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन, यानी लॉग डिवाइड में है, किसमें है? डिवाइड में है, तो ये माइनस होता है, लॉग एम माइनस में लॉग एम। ये लॉग की तीसरी बात। लॉग की चौथी बात ध्यान रखना है, इन सभी का बेस ई है, इन सभी का बेस ई है, 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 ध्यान रखना। चौथी बात, जब भी लॉग का बेस कुछ अलग हो जाएगा, जैसे लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए, लॉग का बेस कितना है इस बार? ए है, तो हमें यहाँ पे इसकी बेस चेंज प्रॉपर्टी लगानी है। क्या होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी? लॉग का बेस कितना है? ए, फंक्शन कितना है? बी। ध्यान देना, नीचे क्या लिखा है? ए, ऊपर क्या लिखा है? बी। आपकी भाषा में समझाने के लिए बताऊं तो ऊपर वाले को ऊपर लिखना है, नीचे वाले को नीचे लिखना है, ऊपर वाले को ऊपर लिखना है, नीचे वाले को नीचे लिखना है। कैसे? ऐसे, log b बेस टू द a, log b बेस टू द a, तो क्या लिखेंगे सर? ऊपर वाले को ऊपर लिख दो यानी log b, और नीचे वाले को नीचे लिख दो log a। अब इसका बेस क्या हो गया? e हो गया। बेस कितना हो गया? e हो गया। इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। बात आगे समझ में? ये था आपका इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, ठीक? समझ में आया? दोबारा बता देता हूं। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। दोनों को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। परफेक्टली ओके। x की पावर n का सर पावर आगे पावर में से एक हो जाता है कम। log x का डेरिवेटिव 1/x। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी कितनी पढ़ी? तीन। कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी? तीन। कौन कौन सी? लॉग पहले पावर को रिड्यूस करता है, यानी लॉग m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, फंक्शन एज इट इज। लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल में जाके क्या बन जाता है? प्लस। लॉग मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल में जाके बनता है प्लस। तीसरा लॉग m अपॉन n, लॉग डिवाइड में है तो क्या बन जाएगा? माइनस। लॉग डिवाइड में होता है तो क्या हो जाता है? माइनस। लॉग का बेस अलग हो तो ऊपर वाला ऊपर आता है, नीचे वाला नीचे आता है, यानी बेस नीचे होता है तो बेस को नीचे ही रखना है। इसको क्या बोलते हैं? बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? बेस चेंज प्रॉपर्टी। बात आगे समझ में? बात आई क्या समझ में? हाँ या ना? हाँ या ना? परफेक्टली ओके। आगे समझ में? आगे चले, तनिक सा और देख लेना, ठीक है क्या? आ जाओ, आ जाओ। एक छोटी सी बात और सीखो, बस छोटी सी, 2 मिनट, कि सर अगर हमसे साइन इनवर्स x का कोई डेरिवेटिव पूछे तो क्या होता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव? सर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है कि यहाँ पर x इसका एंगल है, अगर यहाँ पे 10x हुआ तो यहाँ पे आएगा 10x का होल स्क्वायर,
अगर यहाँ पे 2x हुआ तो यहाँ पर भी आएगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर 4x हुआ तो यहाँ पे भी आएगा 4x का होल स्क्वायर, यहाँ पर अगर ax है तो यहाँ पे भी ax का ही स्क्वायर आएगा, मतलब जो एंगल यहाँ होगा वही इसका स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना। सर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर कुछ नहीं, इसी पे माइनस लगा दो बस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात खत्म हो गई। सर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर 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 cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर कुछ नहीं, बस इसके आगे माइनस लगा दो, हो गया। सर sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? यहां पर ध्यान रखना, 1/mod x √x स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। सर cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec इनवर्स का क्या होता है? सर कुछ नहीं, बस वहां पे माइनस लगा दो, mod x √x स्क्वायर -1। ये हो गई हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डेरिवेटिव। और अब आप तैयार हो चुके हैं, अगर आपने इतना लिख लिया और समझ लिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिखा होगा और समझा होगा और आपको ये बातें पहले से आती होगी, मुझे पता है, तो आप तैयार हो जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, तैयार हो जाइए कॉपी और पेन के साथ। अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई के द्वारा पेपर में पूछा जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर भी पूछा जाने लग गया है, तो आपको इस क्वेश्चन का तरीका और इस क्वेश्चन का रिजल्ट यानी आंसर दोनों ही ध्यान रखने हैं, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, हमें दे रखा है कि y इक्वल्स टू log 10 π/4 प्लस x/2, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों ये log का एक फंक्शन है, ये log का एक फंक्शन है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy, किसके रिस्पेक्ट में? x, तो dy बाई dx। सर log x का डेरिवेटिव होता है 1/x यानी 1/10 π/4 प्लस x/2, ठीक है बच्चों। log ये पूरा मैंने बोला है x, log x तो 1/x। अब 10 का करेंगे बच्चों, तो 10 का होता है sec स्क्वायर x यानी π/4 प्लस x/2, हो गया बच्चों। पहले log का, फिर करा मैंने फंक्शन का, अब 10 का कर दिया, 10 का हो गया sec, अब करेंगे π/4, तो बच्चों π/4 का डेरिवेटिव हो गया 0 और x/2 का हो गया बच्चों 1/2। कोई दिक्कत हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? ऐसे डायरेक्टली समझ में आ रहा है? बढ़िया। क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों, 1/10 क्या होता है? 1/10 होता है सर जी cot, तो cot π/4 प्लस में बच्चों x/2। सर sec का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? 1/, में बच्चों cos स्क्वायर π/4 प्लस में x/2, ठीक है बच्चों। और इनटू में आ गया सर जी 1/2। बढ़िया। सर cot का सिंपल फॉर्म होता है cos π/4 प्लस में बच्चों x/2, अपॉन में क्या आ गया बच्चों? sin π/4 और प्लस में आ गया बच्चों x/2, सही है क्या? इनटू 1/, में बच्चों cos स्क्वायर π/4 प्लस में आ गया बच्चों x/2 और इनटू में क्या आ गया बच्चों 1/2। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे सर, cos यहाँ पे भी cos यहाँ पे भी, एक cos क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। क्या बचा सर? 1/, में सर 2 sin π/4 प्लस में बच्चों x/2 और फिर आ गया बच्चों cos π/4 प्लस में बच्चों x/2। कोई दिक्कत? सर ये 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या होता है सर? सर जी 1/, में sin 2 और x की वैल्यू सर π/4 प्लस में x/2। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अब क्या होगा सर? ये हो जाएगा बच्चों 1/, में sin, जरा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2 π/4 प्लस में 2x और अपॉन में आ गया बच्चों 2। इससे बच्चों ये कैंसिल आ गया 2, इससे ये कैंसिल, बचा 1/, में sin
बच्चों 90 प्लस एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स। गौर करना सर 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है सर? पॉजिटिव। ओके सर एंगल बना है वाई एक्सिस के ऊपर तो वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है। सर 90 प्लस थीटा क्या होता है सर? कॉस सेक एक्स होता है। क्या होता है बच्चों? कॉस सेक एक्स। क्या होता है? माफ करना बच्चों, कॉस एक्स होता है। क्या होता है? कॉस एक्स होता है। गलती हो गई थी। 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस एक्स। और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बच्चों? सेक एक्स। और ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है क्या बात आ रही है समझ में? दोबारा बताता हूं सर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सबसे पहले log और ये हो गया पूरा उसका फंक्शन x। तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब फिर हमने करा 10 का तो 10 का हो गया sec स्क्वायर x सर हो गया। अब इसके एंगल की तो सर पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट था 0, x बाई 2 का हो गया 1 बाई 2। 10 का अपोजिट होता है बच्चों cot। sec को लिख दिया 1 अपॉन cos 1 बाई 2 एज इट इज। cot को सिंप्लीफाई करा cos अपॉन sin, एक cos कैंसिल। सर 1 अपॉन 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, sin 2x का हो गया बच्चों फॉर्मूला। बात आ रही है समझ में? सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 90 प्लस थीटा। सर sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। cos ऊपर जाके क्या बन गया? sec। डायरेक्टली भी ध्यान रखना है कि log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डायरेक्टली किसके इक्वल होता है? sec x। दोबारा बोलूंगा y इक्वल्स टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 डायरेक्टली किसके इक्वल होता है? sec x के। आगे मैं इसका यूज कराऊंगा, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। आइए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई के द्वारा हर बार बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अगर आता है तो प्लीज वीडियो को पहले करें पॉज और फिर करें ट्राई, तब ना हो तब मुझे देखिए। ठीक है क्या? तो चलिए मैं कराता हूं आपको। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। हमें दिया हुआ है y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो स्टेटमेंट लिखेंगे सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब सर ये हो गया सर log और इस पूरे को बोलेंगे x। तो log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट क्या हो गया सर a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इनटू। अब तो हो गया log का, अब बारी इस फंक्शन की तो हम कहेंगे d अपॉन में dx। और अब इस फंक्शन का भी करेंगे बच्चों हम डेरिवेटिव। तो चलिए गौर कीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं जानबूझ के ताकि आपसे गलती तनिक भी ना हो। तो हमने कहा सर 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट बच्चों a स्क्वायर प्लस में आ गया x स्क्वायर इनटू सर x का डेरिवेटिव 1, सर रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बच्चों क्या आ गया एक्स स्क्वायर। ये हो गया रूट का। और अब करेंगे बच्चों d अपॉन में dx, किसका? फंक्शन का। फंक्शन क्या है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? तो अब हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट ये हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस में बच्चों एक्स स्क्वायर इनटू यहां पर आया सर 1 अपॉन में 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में बच्चों एक्स स्क्वायर इनटू a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x। बात आ रही है समझ में बच्चों? परफेक्टली ओके है। सर 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में बच्चों एक्स स्क्वायर इनटू क्या करेंगे? ये हो गया 1, सर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x अपॉन में 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस 2 से ये 2 हो गया बच्चों कैंसर। यहां पर आया 1, एलसीएम लेंगे 1 अपॉन में x प्लस अंडर रूट बच्चों ये आ गया a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इनटू इसको इससे गुना करेंगे तो सर ये कितना आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में आया बच्चों एक्स स्क्वायर, एक को x से गुना करेंगे तो x अपॉन में क्या आया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में बच्चों एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट। क्या है आंसर? इंप्लाइज करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, फाइनल आंसर हमारा।
इजी है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर ऐसा डेरिवेटिव का सिंबल यूज करा है ताकि डेरिवेटिव का हर एक स्टेप आपको क्लियर होता जाए कि किस फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव करा गया है, किस फंक्शन के बाद किसका डेरिवेटिव करा गया, तनिक भी डाउट ना हो। मैं चाहता तो डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैंने डायरेक्टली नहीं करा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए जरा, आइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और बहुत 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 ज्यादा आपके एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट एमआई क्वेश्चन है। सीबीएसई के द्वारा हर साल बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, पता नहीं क्यों। आपको पता हो तो मुझे बताइएगा क्या है इस क्वेश्चन में। आइए देख लेते हैं, इतना आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि y इक्वल टू बच्चों x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की होल पावर दे रखा है n। प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर दें, आराम से करते हैं। आइए देखिए कैसे। सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, हमने क्वेश्चन ले लिया बच्चों y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर है बच्चों n। तो हम लिखेंगे सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। सर सबसे पहले फंक्शन की पावर है, तो पावर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, पावर कर दो आगे x प्लस अंडर रूट बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर में से एक हो गया कम, कहानी खत्म सर, पावर का हो गया। अब किसकी बारी सर, इस लिखे हुए फंक्शन की। तो गौर करना बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 खत्म, प्लस लिखा, रूट का सर 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसका करा, पहले करा पावर, अब करा फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर इस लिखी हुई वैल्यू का क्या है, ये वैल्यू सर एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का हो गया 0, खत्म कहानी। क्या है सर n, ये हो गया बच्चों x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर है n माइनस 1 इनटू क्या है बच्चों ये 1 प्लस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों आया ए स्क्वायर और इनटू में क्या हो गया बच्चों 2x। इस 2x से ये 2x क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। गौर करना, ध्यान दे रहे हो ना, बढ़िया। सर ये आया बच्चों n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों ए स्क्वायर और इसकी पावर है बच्चों n माइनस 1 इंटू एलसीएम ले रहा हूं, यहां पर है 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 को x से करूंगा तो ये बच्चों आ गया x और अपॉन में क्या आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों कितना आ गया ए स्क्वायर। कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब जरा ढंग से देखो सर, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर a की पावर m और a की पावर n और दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो सर जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है बच्चों, प्लस होती है। तो ये हमारा बेस है, ये इसकी पावर, ये हमारा बेस है और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 इसकी पावर, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस। तो हमने कहा सर n, अब जरा गौर करना सर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर है बच्चों n माइनस 1 प्लस इसकी पावर है 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आया बच्चों ए स्क्वायर। इस 1 से ये 1 तो कैंसल आउट हो गया। क्या बचा, जरा गौर करना, जरा गौर करना इधर क्या है ये सर n बचा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर n और अपॉन में आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब जरा ध्यान से देखो तो सर इस पूरा की वैल्यू, सर इस पूरे की वैल्यू क्या है सर जी n है, तो ये सर n हो गया, ये y हो गया और अपॉन में क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो गया सर जी आंसर। यही तो प्रूफ करना था हमें, है ना लाजवाब। दिक्कत कहाँ पे होने वाली है, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है सर a की पावर और यहाँ पे सर भी a की पावर, बेस सेम है तो पावर क्या होने वाली है प्लस, बेस सेम है तो पावर क्या होने वाली है प्लस।
प्लस करते ही कहानी हो गई खत्म। लाजवाब था, हाँ या ना? बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके अपना सजेशन बताएं। कोई कमी है, कोई एरर है तो हम बताएं, हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर उसका इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही लाजवाब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम आपके साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की जैसे सीबीएसई के द्वारा बार बार पूछा जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सभी के सभी क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा कभी ना कभी किसी ईयर में पूछे गए हैं। रिसेंट ईयर में भी पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, गूगल स्कैन तो होगा ही आपके पास, चेक कर लीजिए फटाफट। बात आ रही है समझ में? तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर एक अच्छी तैयारी कर सके और पेपर में अच्छे नंबरों से पास होके, खासकर मैथ जैसे डरावने सब्जेक्ट के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। दोबारा बोलूंगा सर, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, स्पेशली दो तरीके। पहला कि इस क्वेश्चन को मैं लॉग से कर लूं और दूसरा बिना लॉग के कर लूं। तो आपको जो चाहे तरीका वो अच्छा लगे, जिस तरीके से चाहे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहां पे होता है कि आंसर में प्रूफ क्या करना, आप वो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आता है या आ रहा है तो पॉज करें वीडियो को और खुद से करें, स्किप ना करें। आपका जितना पेन और जितना दिमाग चलेगा आपके लिए नंबर उतने ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो उठाइए पेन, पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से करिए ट्राई। नहीं आता तो मुझे देखिए कैसे करता हूं। आइए, अगर हमें बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। लिखा मैंने 1 माइनस एक्स और अपॉन में बच्चों 1 प्लस एक्स और यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका रूट। मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो लॉग के कर लूं या विदाउट लॉग करूं। मैं लॉग के साथ करता हूं। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने लिखा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्वेश्चन, सर हमें कैसे पता चला है कि लॉग लेना है? 99% केस में आपको लॉग तब लेना होता है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी आपको क्या लेना है? लॉग। दोबारा बोलूंगा, हमें कैसे पता चलेगा लॉग लेना है? तो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो क्या लोगे? लॉग। दूसरा, अगर किसी फंक्शन की पावर बहुत ज्यादा है तो आप उसको रिड्यूस करने के लिए भी क्या ले सकते हो? लॉग। दो केस बताए, जल्दी बताओ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो क्या लेना है? लॉग। दूसरा, क्वेश्चन की पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या ले लेंगे? लॉग। क्या कोई क्वेश्चन विदाउट लॉग और विद लॉग करेंगे तो आंसर सेम आएगा? हो सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आपको तनिक घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या ले लिया? लॉग। ध्यान रहेंगे दोनों केस। आइए आगे। तो अगर मैंने लॉग लिया है तो बच्चों ये हो जाएगा लॉग वाई और इधर हो जाएगा बच्चों लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में बच्चों 1 प्लस एक्स। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू बच्चों लॉग, और ये हो गया सर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। और इस पूरे फंक्शन बच्चों रूट का मतलब कितना होता है? पावर हो गई 1/2। परफेक्ट सर। ये हो गया बच्चों log y। सर log पावर को रिड्यूस करता है तो 1/2, और ये हो जाएगा सर log a 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। कोई दिक्कत? log पावर को रिड्यूस करता है, कर दिया। आगे सर log a अपॉन b। log a अपॉन b क्या होता है अभी बताया, जल्दी से बताओ मुझे। log y इक्वल टू सर 1/2। सर log a अपॉन b क्या होता है? सर अभी तो बताया आपने, log m अपॉन n। क्या होता है सर? log m माइनस में log n, यही होता है ना? हाँ या ना? लिख रहा हूं सर log m 1 माइनस एक्स माइनस में log n 1 प्लस एक्स। बात फिट हो गई? हाँ या ना? अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट ऑन, माफ करना ये कैपिटल जाएगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ठीक है। तो सर log y का हो जाएगा 1 में y, ये तो सर log y का है। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy by dx इक्वल्स टू सर 1/2 कांस्टेंट एज इट इज इनटू log x, सर 1 में x, सर 1 का 0 माइनस x का -1 माइनस में अगेन log x, तो सर 1 में x, सर 1 का 0 और x का 1, बात खत्म, बात खत्म। सर ये कितना आ जाएगा, सर dy बाई डी एक्स इंटू में 1 में y इक्वल टू 1/2, सर ये आ गया -1 में 1 माइनस x, ठीक है, माइनस सर ये 1 में 1 प्लस x। कोई दिक्कत बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तो सर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई यानी y/2, और ये कितना हो जाएगा सर -1 को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बच्चों -1 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं सर, सर माइनस है, सर 1 माइनस एक्स को 1 से करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, कितना आ रहा होगा आपको सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू सर y अपॉन में 2, बताएं सर -1 माइनस एक्स -1 और माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस एक्स अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, इससे ये कैंसर। सर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स y अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2 माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गौर करना इससे ये क्या हो गया, ये डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर रहा हूं ध्यान देना, सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा है dy बाई डी एक्स से, परफेक्ट। उधर क्या बचा है सिर्फ सर माइनस y, वो माइनस से इधर आके क्या होने वाला है प्लस, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और प्लस में y और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, बढ़िया, ओके। चले अगले क्वेश्चन की तरफ गौर कीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों, जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू बच्चों log अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस में अंडर रूट एक्स प्लस 1, हमें प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करा है तो पॉज कीजिए वीडियो को और खुद कीजिए ट्राई, मैं कराता हूं, जरा गौर कीजिएगा। y हमें बच्चा log दे रखा है, आपको पता चल गया होगा सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, विद रिस्पेक्ट टू x। सर y का डेरिवेटिव कितना हो गया dy बाई डी एक्स, सर log और इस पूरे को बोलेंगे बच्चों x, तो log x का 1 अपॉन में x अंडर रूट x माइनस 1 माइनस में अंडर रूट x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स log का 1 अपॉन x। अब बारी किसकी फंक्शन की, अब बारी किसकी फंक्शन की, गौर कीजिएगा। पहले हम इसका करेंगे तो सर 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट x माइनस 1, रूट का करा, अब रूट के अंदर लिखिए फंक्शन का, तो सर x का 1 और 1 का 0, कहानी खत्म। सर फिर है माइनस, अब इसका करेंगे रूट का, तो 1 अपॉन में 2 रूट x प्लस 1, अब x प्लस 1 का तो x का 1 और उसका हो गया बच्चों 0, कहानी खत्म। दोबारा बताता हूं, पहले log का फिर इस फंक्शन का करा है, तो सर 1 अपॉन में 2 रूट x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, फिर हमने इस फंक्शन का करा है तो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 रूट x प्लस 1, x का 1 और 1 का 0, कहानी खत्म। ये आ गया बच्चों 1 अपॉन में अंडर रूट x माइनस 1 माइनस में अंडर रूट x प्लस 1,
कोई भी दिक्कत नहीं है सर। इनटू क्या आया सर 1/2 अंडर रूट x-1 माइनस में 1/2 अंडर रूट x+1। ठीक है, बढ़िया है। आगे सर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, कॉमन निकाल दो सर। 1/2 बाहर आ गया, क्या बचा इंटू 1/√x-1 माइनस में √x+1। बात खत्म। इंटू ये क्या है बच्चों, यहां पर क्या बचा 1/√x-1 माइनस में 1/√x+1। कोई भी दिक्कत, 2 कहां गायब हो गया सर? 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे भी तो बाहर आ चुका है। 1/2 इंटू 1/√x-1 माइनस में √x+1। ठीक है, इंटू अब क्या होगा सर, इसको इससे करेंगे तो √x+1 माइनस में बच्चों x-1 को इससे करूंगा तो √x-1 अपॉन में ये क्या हो गया सर √x-1 इंटू √x+1। कोई दिक्कत सर? ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम सेम था क्या? गलत काट दिया, यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस है। मैं दोबारा लिख दूं इसको एक बार, माफ करना गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया है। देखना क्या हो गया √x-1 माइनस में √x+1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी है तो √x+1 माइनस में √x-1। बात आ रही है समझ में? बढ़िया, आगे गौर करेंगे सर 1/2 गौर करना सर, ये है √x-1 माइनस में √x+1। यहां पे भी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव में है और यहाँ पे ये क्वांटिटी नेगेटिव में है। यहाँ पर ये क्वांटिटी नेगेटिव है और यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है। क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लेते यहाँ पे आ गया माइनस। ये फंक्शन बिल्कुल एज इट इज रहा बच्चों, x-1 माइनस में √x+1। ठीक है क्या, ये एज इट इज इनटू अब यहाँ पे हो गया है चेंजेस। क्या सर, नेगेटिव कॉमन लिया तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी बन गई पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बन गई बच्चों नेगेटिव। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई है, पॉजिटिव वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो गई है। और नीचे सर √a इंटू √b इक्वल होता है √a इंटू b। मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, तो जरा गौर करेंगे, ये है a ये है b, तो √a इंटू √b। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? क्या आपको ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? ओके ओके, बिल्कुल सही है। आगे गौर करेंगे, आगे गौर करेंगे सर, अब तो ये कैंसल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या बचा माइनस में 1/2 इंटू 1/√। क्या बचा a प्लस बी a माइनस बी, a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है सर a² माइनस b², तो माइनस में 1/2 √x² -1 और ये हो गया dy/dx। दैट्स इट, यही तो प्रूफ करना था हमें। बात आई समझ में? इजी है क्वेश्चंस, ठीक है। धीरे धीरे आपका लेवल अप होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं जिनकी वजह से आप पेपर में डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन छोड़ देते थे। बात आ रही है समझ में? देखिए अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आइए बच्चों, यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। इस क्वेश्चन को करने के बच्चे दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूं जो सुटेबल आपको लगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि बच्चों ये e है और ये पूरी इसकी पावर मान लीजिए x, e की पावर x। तो हमने कहा कि सर डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy/dx इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव बच्चों e, और ये हो गया cos इनवर्स √1 माइनस में x² e की पावर x इंटू, अब किसकी बारी बच्चों? cos इनवर्स की। बताओ मुझे, मैंने अभी आपको बताया है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, कमेंट करके बताओ तो एक बार हमें। सर -1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका x क्या है x, सर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। सर पहले e की पावर x का तो e की पावर x, फिर सर cos इनवर्स का कर दिया, अब सर e का हो गया cos का हो गया, अब बचा ये एंगल। ठीक, तो एंगल का क्या होगा बच्चों, इसको कर दीजिए 1, इसका रूट 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, सर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x। चेक करो दोबारा से, सर e की पावर x, तो e की पावर x cos का माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जो एंगल होता है उसी का यहाँ पे स्क्वायर आता है, कर दिया। अब x का डेरिवेटिव ये है, तो सबसे पहले रूट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, रूट का हो गया, अब इसके अंदर लिखा हुआ फंक्शन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिट होगी बात। सर e cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट बच्चों 1, इस स्क्वायर से ये रूट क्वांटिटी कैंसल, तो बच्चों ये माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कहानी होगी खत्म, इंटू सर माइनस में 2x और अपॉन में आ गया बच्चों 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस पे लगा दीजिए ब्रैकेट, इस 2 से बच्चों ये 2 हो गया कैंसिल, परफेक्ट, इस 1 से ये 1 भी हो गया कैंसिल, खत्म। क्या बचा सर, माइनस से माइनस भी कैंसिल, ठीक है, क्या आया सर x e cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या जरा ढंग से देखो, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या थी, ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, y के, तो सर ये हो गया x और ये हो गया y अपॉन में रूट के अंदर स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर से रूट क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो ये आ गया x और अंडर रूट बच्चों 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इस x से ये x भी क्या हो गया बच्चों कैंसिल, क्या बचा इंप्लाइज करके सर y अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आप ऐसे लिखकर छोड़ दें या फिर इसको कर दीजिए कि सर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया वाई, आप ऐसे लिखकर छोड़ दें, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा बचेगा 0, आप वैसे लिख दें सर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख दीजिए, तीनों में से किसी भी तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर सही है। ये तो था इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 1। एक दूसरा तरीका भी है, क्या है वो तरीका, गौर कीजिएगा जरा, ठीक है। आइए बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन के दूसरे तरीके से बात करें तो हम इसको लॉग से भी कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, लॉग, लेकिन उसको समझाने से पहले तनिक गौर कीजिएगा बच्चों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों लॉग और इसका बेस है बच्चों 2 और यहाँ पे है 8, तो आप मुझे जरा एक सवाल का आंसर दीजिए कि सर log 2 है, बेस इसका 2 है और फंक्शन कितना है 8, तो log की कितनी पावर 8 होती है, यानी 2 की कितनी पावर बच्चों 8 होगी, तो सर 2 की क्यूब 8 होता है, तो इसका बच्चों आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। एक और देखते हैं, मैंने कहा बच्चों ये log ये है बच्चों 3 और यहां पर आया 9, तो मैंने आपसे पूछा कि इसका आंसर कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे कि सर इस log का बेस कितना है 3, इस log का बेस कितना है बच्चों 3, तो 3 की कितनी पावर 9 होती है, सर 2, ठीक है। ऐसे ही एक और सर log ये है बच्चों 100 और इसका बेस हो गया बच्चों 10, तो पूछा इसका आंसर बताओ कितना आएगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 की कितनी पावर 100 होती है, यानी 10 का कितना मल्टीपल 100 आएगा, तो सर 10 को स्क्वायर कर दो 100 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। मैं सिखाना क्या चाहता हूं बच्चों, मैं ये सिखाना चाहता हूं कि हमने नहीं पढ़ा है कि y बराबर अगर a की पावर x है तो एक्चुअल में ये क्या होता है, देखिएगा ये हो जाएगा log y, क्या हो गया बच्चों log y, क्या हो गया ये log y,
log y। और ये जो बच्चों यहाँ पर ये a की पावर x है ना, ये एक्चुअल में इसका बेस होता है, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, x आ गया। कहने का सेंस ये है कि ये जो फंक्शन यहां से ये हटेगा, ये इधर आके क्या बनता है, log बनता है। क्या बनता है, log। तो अगर मैं आपसे कह दूं, कि y बराबर a की पावर यहां पर लिखा है sin x, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैंने क्या कहा कि सर ये हो गया log और ये हो गया y। सर ये जो फंक्शन हटेगा यहां पे आके इसका बेस बन गया log e, और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, sin x हो गया। सर और बताओ, और बताता हूं, मैंने आपसे कहा कि हमें दे रखा है a की पावर 2x प्लस 5 और इक्वल्स टू y, तो आप कैसे लिखोगे, मैंने कहा आप ऐसे लिखो, सर ये हटेगा तो यहां पे बनेगा सर log बेस a, log बेस a, फंक्शन है y और उधर बचा 2x प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। और बताओ सर, मैंने कहा e की पावर साइन 2x प्लस 5 दे रखा है अब, और यहां पर दे रखा है y, तो आप कैसे लिखोगे, मैंने कहा ये एक्सपोनेंशियल हटेगा तो इधर क्या बनेगा, log का बेस e बन जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन है y और आंसर आया 2x प्लस 5। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि log एक्चुअल में बना कैसे है, और अगर आप ये समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन में भी तो देखिए जरा, ये e हटेगा, ये एक्सपोनेंशियल हटेगा, तो बच्चों इधर आके बनेगा log का बेस e, और फंक्शन क्या है y, और क्या बचा cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। तो कल को अगर मैं आपको ऐसे लिख दूं कि y इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर, तो आप तनिक सोचिएगा कि सर इसको और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर ये e हटेगा तो इधर बनेगा log का बेस e, फंक्शन है y, माफ कीजिएगा बच्चों, माफ कीजिएगा, log क्या क्या हमने कहा कि ये e हटेगा, तो इधर आके log का बेस बन गया e, फंक्शन हो गया हमारा y, और इधर बचा है क्या, x स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और log का बेस e लिखना जरूरी नहीं होता है, log का बेस e लिखना जरूरी नहीं होता है, नहीं होता है। बात समझ चुके होंगे आप, तो अगर समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चुटकियों में निकालते हैं। देखिए कैसे, गौर कीजिए बच्चों, कैसे, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो हमने कहा कि बच्चों ये e हटेगा तो इधर बन जाएगा log का बेस e, फंक्शन है हमारा बच्चों y, और इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, और इसको अल्टीमेटली log e नहीं लिखते, डायरेक्टली log y लिख सकते हैं क्योंकि e नेचुरली होता है। और यहां पर हो गया बच्चों cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में बच्चों x स्क्वायर। अब कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और इक्वल टू बच्चों क्या हो गया ये cos इनवर्स का, जल्दी बताइए सर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में x की वैल्यू क्या है सर, अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो cos x का डेरिवेटिव है, अब हमें किसका करना है, रूट का, तो रूट का 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। पहले इनवर्स का करा हमने, फिर उसके एंगल का करा यानी रूट का करा, अब उसके अंदर के फंक्शन का, सर 1 का 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक, क्या आएगा सर 1 अपॉन वाई dy बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, बच्चों इससे ये कैंसिल, माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस में x स्क्वायर इंटू सर माइनस में 2x और अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट, इस माइनस से ये माइनस भी बच्चों हो गया कैंसल आउट, क्या बचा 1 अपॉन में y dy बाई कितना आ गया बच्चों dx इक्वल टू कितना है x, इस 1 से ये 1 भी कैंसल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू
अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन में वाई इक्वल टू आया बच्चों एक्स। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसल, क्या आया एक्स। अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसल, इंप्लाइज कीजिए 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। और सही से लिखना तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों वाई। आप समझ चुके होंगे। दोनों में से जो तरीका आप जिस भी तरीके से कीजिए आपका आंसर सेम आना है। जरूरी ये है कि आपको किस तरीके से ज्यादा अच्छे से आता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अभी अभी आपने इससे पीछे ऐसे ही एक क्वेश्चन शो करा है, जिसमें फर्क ये है कि उस पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चों हमें इस फंक्शन के आगे लॉग लिखा हुआ था, इसमें लॉग लिखा हुआ नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप खुद को वीडियो पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। ठीक है क्या? मैं कराता हूं आपको, आप जरा गौर कीजिएगा। अगर हमें ये बच्चों फंक्शन दिया हुआ है तो हम इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करते हैं कि सर डिफरेंशिएट ऑन both side, डिफरेंशिएट ऑन बच्चों both side with respect to x। y का डेरिवेटिव होगा बच्चों dy बाई कितना हो गया dx, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल्स टू बच्चों रूट का हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है, प्लस रूट का हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में 2 रूट अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, या 1/2 पहले हम कांस्टेंट ले लेते, बाहर ले लिए, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बच्चों 1 अपॉन में अंडर रूट x प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। ये आया 1 अपॉन में 2, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट x माइनस 1 प्लस इसको इससे करेंगे तो बच्चों अंडर रूट x प्लस 1 और अपॉन में आ गया बच्चों अंडर रूट x प्लस 1 इंटू अंडर रूट x माइनस 1। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है बच्चों 1 अपॉन में 2, ये हो गया बच्चों अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट बच्चों x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होता है अंडर रूट ए बी, यही होता है ना। लिखिए जरा अंडर रूट a इंटू बी, अंडर रूट a इंटू बी यानी क्या आ गया बच्चों x माइनस 1। कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया बच्चों 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1। इस पूरी क्वांटिटी को गौर कीजिए, आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ सर, ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है सर y के। तो यह हो गया y अपॉन में अंडर रूट a प्लस बी ए माइनस बी, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन इधर क्या चला है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। गौर कीजिएगा, बस आंसर आ चुका है। ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन में 2। हैंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था बच्चों। इजी है, मजा आ रहा है, आप सिस्टम काम कर रहा है आपका। क्या आप एनालिसिस कर पा रहे हैं, चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में खास, देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी भाषा में बोले तो MI क्वेश्चन। गौर कीजिएगा, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है क्या dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो बिल्कुल नजरें हटाना मत और वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान देना कैसे करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बच्चों ये हमारे लिए क्वेश्चन है तो मैं इसका करता हूं सॉल्यूशन, आप गौर कीजिएगा। तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बढ़िया सर, y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स। ठीक है सर, आप इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को, दो फंक्शन डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में है, तो इस क्वेश्चन में डिवाइड में है तो लगेगा कोशेंट रूल, और न्यूमरेटर में x इंटू साइन इनवर्स है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। यानी इसके अंदर दो दो काम होने हैं। सबसे पहले ऊपर लग रहा है प्रोडक्ट रूल और नीचे लग रहा है कोशेंट रूल। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सर इस पूरे फंक्शन को बोल दिया मैंने एक, और इस नीचे वाले फंक्शन को बोला मैंने दो, यानी ऊपर पहला फंक्शन नीचे दूसरा फंक्शन। कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है सर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर दिया। सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x साइन इनवर्स x डेरिवेटिव, दूसरे वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज, माइनस सर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और सर पहले वाला फंक्शन एज इट इज यानी एक्स साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। ये हो गई इस फंक्शन की कहानी। बात आ गई समझ में। और अब जरा देखिए इस फंक्शन की कहानी को, बीच में है प्लस, कर दीजिए। सर लॉग, तो लॉग का होता है बच्चों 1 अपॉन में x यानी अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब रूट की बारी तो सर 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अब रूट के फंक्शन की बारी तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का बच्चों माइनस में 2x। परफेक्टली ओके। अब यहाँ पे दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना, लेकिन दोनों किस में है, मल्टीप्लाई, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो अब इसे बोलेंगे फर्स्ट और इसे बोला मैंने सेकंड। तो सर ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, गौर करना बच्चों, ठीक है क्या, सर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस सर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला एज इट इज, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, पहले वाला फंक्शन यानी x एज इट इज। बात आ गई समझ में। इनटू इससे पहले क्या लिखा है सर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल एज इट इज है, माइनस सर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, रूट का हो गया, रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है सर 0 माइनस में 2x, इसका हो गया, और सर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक, और इस पूरे फंक्शन के नीचे क्या चल रहा है बच्चों, इससे ये कैंसल, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बच्चों ये 1। बात आ गई होगी समझ में। प्लस माइनस बच्चों माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऊपर है बच्चों 2x, नीचे क्या आया सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 से हो गया मल्टीप्लाई, और इस 2 से ये 2 हो गया बच्चों कैंसिल। गौर करना आप, ठीक है, बढ़ गया है आगे। इसका ले लो बच्चों एलसीएम, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस में आया बाबू एक्स स्क्वायर, इनटू में आया बच्चों साइन इनवर्स एक्स, प्लस यहां पर आया x, और नीचे आ गया बच्चों अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस पूरे फंक्शन से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। सर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा सर 2x, और अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इनटू में क्या हो रहा है बच्चों x इंटू साइन इनवर्स x, यही है इनटू में, और इस पूरे फंक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है सर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन कर दो बच्चों क्लोज। अब बारी इसकी, तो माइनस में x और अपॉन में इस रूट से ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बात आगे होगी समझ में। आगे अब जरा गौर करें बच्चों, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है खत्म, और इस 2 से बच्चों ये 2 भी हो गया खत्म। और अब जरा गौर करें, अब जरा गौर करें तो सर ये आया अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स, खत्म।
खत्म हो गई, प्लस वहां पे बचा x इंटू एक्स, बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक, और इस पूरे के नीचे क्या है बच्चों सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में क्या चला बच्चों x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान देना है। क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है, परफेक्टली ओके है। यहां तक आया समझ में? मैं ऊपर की इस लेयर को हटा रहा हूं, मैं ऊपर की इस लेयर को हटा रहा हूं, गौर करना, गौर करना। ठीक है, क्या थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखो तो जरा, अब जरा देखें तो बच्चों इसको क्या करना है, इस पूरे के नीचे एक मान लो। क्या माना? एक, और इसमें कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे कर रहा हूं। अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस पूरे फंक्शन से करूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा? सिर्फ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट और उसका कर दूंगा होल स्क्वायर। इनटू में क्या है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स प्लस इस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये एक बार इस पूरे फंक्शन से, ये एक बार सिर्फ एक्स से, क्योंकि बीच में क्या लिखा है बच्चों? प्लस। बात आगे होगी समझ में? प्लस यहां पर क्या है सर? एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, और अब इस पूरे फंक्शन के नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस पूरे फंक्शन के नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी कहानी हो गई है खत्म। और यहां पर आया है x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन लेंदी जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, आगे अगर बात करें बच्चों तो जरा गौर करें, जरा गौर करें सर, इससे ये क्या हो गया? कैंसर। साइन इनवर्स एक्स को इससे गुना करूंगा तो बच्चों आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और अपॉन में क्या आ गया? अपॉन में क्या आएगा सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इससे ये भी गुना हो गया तो अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में चला एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सर इससे ये क्या हो गया? गायब। जरा गौर करना, फिर से गौर करना थोड़ा सा। इसको हटा देते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना, बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रहना चाहिए। आगे आगे अब क्या चला? यहां पर आया से बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स अपॉन 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब जरा ढंग से देखें बच्चों, तो इस पूरे का एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आया, और अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ही आएगा इसका एलसीएम। तो इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करूंगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आएगा 1, और 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा एज इट इज x अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा माइनस में x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, बचा क्या? अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस, ये है प्लस, कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या? सिर्फ ऊपर बचा साइन इनवर्स एक्स, और नीचे क्या आया सर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी लिख दो सर। इसकी वैल्यू पावर है 1 और इसकी पावर है सर हाफ, यानी 1/2, और सर अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या सर? साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें, दोबारा से करें, रिप्ले करें, बार बार देखें, एक बार, दो बार, तीन बार, समझ में आएगा। बिना देखे कोशिश करें करने की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, एमआई क्वेश्चन। बात आ रही है समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे है। बस उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, तो हमने इस क्वेश्चन से आगे लॉग का पोर्शन हटा दिया है। तो वीडियो को करें पॉज और पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे जो अप्रोच मैंने बताई थी उसी के तहत करें सॉल्व। ठीक है, तो मैं कराता हूं, जरा देखिएगा इसका आंसर। हमने करा बच्चों डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। सर y का डेरिवेटिव हो गया बच्चों dy बाय dx। ठीक है, क्या सिखाया सर, ये फंक्शन डिवाइड में है तो सर लगाओ कोशेंट टूल, तो डिनोमिनेटर का बच्चों होल स्क्वायर। अब इसे बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे बोलेंगे बच्चों सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो पहले वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव, दूसरे वाले फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, माइनस में दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और पहले वाला फंक्शन बच्चों एज इट इज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना, हाँ सही। लगाओ सर, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कौन सा रूल बता भी दो, प्रोडक्ट रूल। सर पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1, दूसरे वाला एज इट इज यानी साइन इनवर्स x। सर दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या, ठीक है ना। सर पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला एज इट इज। ठीक है सर, बंद कर दो इसको। बाहर क्या चल रहा है, अंडर रूट बच्चों 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस, सर यहाँ पे सर रूट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और सर 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों 2x, और इनटू में क्या है बच्चों x साइन इनवर्स x, और इस पूरे के नीचे क्या आ गया बच्चों, इससे ये कैंसल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके नीचे ले लीजिए एलसीएम। सर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 1 को करा 2x से तो 2x इंटू एक्स साइन इनवर्स x और अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, क्या आया सर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स। ठीक, हाँ या ना, बिल्कुल सर ओके, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके नीचे मान लीजिए 1। क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वीडियो में, ओके। आगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सर एक बार इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, साइड में लिखता हूं, साइड में लिखूं क्या, साइड में लिखूं यही लिखूं, क्या आपको दिखाई देगा यहाँ पे स्पेस है इतना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। मैंने कहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर दीजिए होल स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स हो गया एक्स प्लस, अब एक्स से करूंगा तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत, ओके परफेक्टली ओके। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा सर अंडर रूट 1 माइनस में आया एक्स स्क्वायर और उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है, क्या आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ग्रेट 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 ग्रेट। अब सर इससे ये कैंसिल,
परफेक्टली ओके। गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इधर गौर कीजिएगा। यहां पर आया बच्चों 1 - x² इंटू में साइन इनवर्स x, ओके, प्लस x √1 माइनस में बच्चों x², और प्लस में क्या आया सर x² साइन इनवर्स x, और अपॉन में क्या चल रहा है √1 माइनस में x² इंटू में 1 माइनस x²। परफेक्टली ओके। एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन इनवर्स x माइनस एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए x² साइन इनवर्स x, प्लस में x √1 माइनस x² प्लस x² साइन इनवर्स x। डर तो नहीं रहे ना, बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, पढ़ाई के समय बोर और क्वेश्चन का लेंदी पना देखकर बच्चे स्किप करना पसंद करते हैं। तनिक ठहरिए, ठहरोगे, धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, चीजें बेहतरीन होंगी, समझ में ज्यादा आएंगे। ठीक है क्या? ध्यान रखिएगा इस बात का। अपॉन में ये क्या है सर, क्या आ गई √1 माइनस में x² इंटू में 1 माइनस x²। सर इससे ये क्या हो गया कैंसिल, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। प्रूफ क्या करना है, कुछ ऐसा प्रूफ करना था, वैसा तो आ ही नहीं रहा है। दिखाता हूं, आ चुका है वो। ये मिटा दो, ऊपर का पोर्शन ये हटा दो। बिल्कुल सर हटा दो, दिक्कत क्या है इसको लिखने की। अब तो हम 30 मार्क खान बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा गौर करो क्या क्या बचा, साइन इनवर्स x प्लस में x √1 माइनस में x², और नीचे क्या है सर √1 माइनस में x² इंटू क्या है ये 1 माइनस में x²। अब जरा गौर करना, जरा सा गौर करना, जरा ढंग से देखो। तो मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है, यानी मुझे चाहिए y, मुझे चाहिए y। क्या आपको y की वैल्यू दिखाई दे रही है? हाँ सर y तो कुछ ऐसा है, y तो कुछ ऐसा है, मेरे पास तो वैसा है ही नहीं। हाँ वैसा नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ है तो मैं दिखाता हूं। इसको ना यहां से अलग अलग लिख लो सर, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस में बच्चों x² लिखा, प्लस x अपॉन में √1 माइनस x² अपॉन में बच्चों √1, माफ करना बच्चों, माफ करना, थोड़ा सा गलती हो गया, √1 माइनस x² और इंटू में आ गया फिर से 1 माइनस x²। ठीक है क्या? और ऐसे ही यहां पर 1 माइनस में x² इंटू 1 माइनस में x²। गौर करना आप सभी, चलो ढंग से देखा तो बच्चों इससे ये कैंसल आउट हो गया, इससे ये कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, हाँ या ना? क्या बचा? अब बचा सर साइन इनवर्स x अपॉन √2। जरा इसकी वैल्यू बताएगा कोई बच्चा मुझे, फटाफट वैल्यू बताएंगे इसकी। सर साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x²। तो सर यहाँ पर x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। मैं क्या कह रहा हूँ ऐसा कि सर y अपॉन x हो जाएगा और वहां पे बचेगा साइन इनवर्स x और अपॉन में √1 माइनस x², यानी इस पूरे की वैल्यू बच्चों ये आई। ठीक, तो यहां पर मैंने लिखा, क्या लिखा सर, ये पूरा क्या हो गया y अपॉन x। ओके, देखो परफेक्ट है, ओके है, लाजवाब है, बेहतरीन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है 1 माइनस x²। ठीक है, प्लस यहां पे बचा है x और अपॉन में 1 माइनस x²। कहानी खत्म, dy बाई dx। 1 माइनस x², यहाँ पे भी बच्चों 1 माइनस x², यहाँ पे भी बाहर निकाल दीजिए। तो सर कितना आएगा ये दिखा देता हूं, dy बाई बच्चों dx, 1 अपॉन 1 माइनस x² बाहर आ चुका है, अंदर बचा है बच्चों y अपॉन x प्लस में x। अब ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये आपका आ गया सॉल्यूशन, प्रूफ। dy बाई dx इक्वल टू बच्चों क्या आया x प्लस वाई अपॉन एक्स।
क्या क्वेश्चन बेहतरीन है? क्या क्वेश्चन बेहतरीन है? आपको समझ में आया? यहाँ पर हमने क्या करा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आप चाहे तो पहले बाहर ले लीजिए ऐसे। अंदर बचेगा क्या? अंदर क्या बचेगा? अंदर बचा सर साइन इनवर्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, y अपॉन एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इस स्टेप को पहले ही कर लीजिए। कैसे, मैं दिखाता हूं, मैं आपके लिए दोबारा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है क्या? इसी बात को दोबारा देखते हैं कैसे। सर क्या करा है आपने, ऐसा मैंने कहा इसको स्प्लिट कीजिए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या आ गया बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इससे भी आसान कर देते हैं थोड़ा सा और, यहाँ पे क्या चल रहा है, डी वाई बाय डी एक्स, यही चल रहा है ना। हमें दिखाई दे रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको उठा के दे दीजिए इसके पास, कहानी खत्म, झंझट ही खत्म इस बात की। ठीक है क्या? अब क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। बढ़िया। अब मैंने क्या कहा आपसे, इसे स्प्लिट कीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में बच्चों अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है सर y अपॉन एक्स, और प्लस में बच्चों x, और ये क्या आ गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। शायद ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा हो, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप जिस तरीके से चाहे कैलकुलेशन उस तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन स्टेप्स को मैं फॉलो कर रहा हूं उसी स्टेप से आप उस क्वेश्चन को करें। हो सकता है क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जिन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, हो सकता है उनको पिछली वाली बात ज्यादा अच्छे से समझ में आई। बढ़िया है, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं फिर आपसे इसी चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसे ही लाजवाब और ऐसे ही सीबीएसई के द्वारा पूछे गए तमाम क्वेश्चंस को बहुत स्मार्ट, इजी और इन डेप्थ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे।